जय माँ काली। माता रानी का सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि माता महाकाली का ही स्वरूप है, बहुत सुंदर स्वरूप है माँ का। माँ का मंत्र है, साधना मंत्र है, पूजन मंत्र है। एक वेणी जपा करना, पूरा नंगा खरा स्थिता, लंबोष्टि कनिका कर्णी, ताला भक्त शरीरिणी, वाम पातोल सल्लोह ताक कंटक भूषणा, वर्धन्योर्ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। या देवी सर्वभूतेषु काल रात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी, सर्वदानंद करे देवी महाकाली नमोस्तुते। माँ का स्वरूप बहुत सुंदर है। और माँ कालरात्रि मतलब अंधेरा। माँ अंधकार में आपको एक तीव्र जो प्रकाश दिखाई देगा वो महाकाली है। तो काल रात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली है और भक्तों को मनोवांछित फल देने वाली है। तो माँ के स्वरूप की बात की जाए, माँ गधे पर सवार है। माँ वीरता और साहस का प्रतीक है। माँ का साधक भय मुक्त रहता है। माँ के साधक को किसी का डर नहीं होता, वो निर्भय होता है। और माँ को आज के दिन गुड़ का भोग लगता है। और माँ के साधक को अग्नि भय, जल का भय और शत्रु का भय नहीं होता। माँ का स्वरूप काला है और गले में माँ ने विद्युत की माला धारण की हुई है। माँ ने गले में जो धारण की हुई है माला, वो अत्यंत तीव्र चमक रही है। विद्युत के जैसे उसकी चमक है, बिजली के जैसे चमक है माँ की गले में जो माँ ने माला धारण की हुई है। माँ के 4 हाथ हैं, एक हाथ में गंडासा है, एक हाथ में वज्र है और माँ के 2 भुजाएं जो हैं, 2 हाथ जो हैं अभय और वर मुद्रा में हैं। और माँ इन अभय और वर मुद्रा से अपने भक्तों को, अपने साधकों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं, सारे भोग प्रदान करती हैं। और अभय मुद्रा से माँ अपने साधकों की, अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ का स्वरूप देखने में तो भयंकर लगता है, लेकिन माँ का स्वरूप बहुत ही करुण है, बहुत ही प्यारा है। और माँ शुभता प्रदान करने वाली है। शुभ कार्यों में माँ का आशीर्वाद से सभी जो साधक है उसको शुभता प्राप्त होती है। इसलिए माँ का नाम शुभंकरी भी है, शुभंकरी भी कहा जाता है माँ को। और माँ का इस दिन जो माँ का जो साधक होता है उसको अपना चित्त जो होता है वो भानु चक्र पर या मध्य ललाट जिसको कहते हैं उस पर स्थित करके साधना करना चाहिए। माँ के साधक का इस दिन जो चक्र होता है, इस दिन जो माँ का जो साधक होता है वह सहस्त्रार्थ चक्र पर स्थित होती है उसकी साधना। सहस्त्रार्थ चक्र जो होता है आज के दिन जागृत हो जाता है माँ के भक्त का। और भक्त जो होता है वो निर्भयता प्राप्त करता है, निर्भय हो जाता है, किसी प्रकार का भय नहीं होता है उसे, माँ के साधक को। और माँ को गुड़ जो है वो विशेष प्रिय है, तो माँ को आज के दिन गुड़ का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। माँ के अवतार की कथा आती है कि जब शुंभ और निशुंभ ने और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, ये सप्तशती के अनुसार जो कथा आती है माँ की, तो ये असुरों ने जब हाहाकार मचा के रखा तो सारे देवतागण जो हैं वो शिव जी के पास में प्रार्थना करने गए। तो शिव जी ने माँ पार्वती जी से आग्रह किया, हे पार्वती तुम अब इन असुरों का नाश करो। तो माँ पार्वती ने देवताओं के आग्रह करने पर, शिव जी के कहने पर माँ ने दुर्गा अवतार ली थी। तो माँ दुर्गा अवतार से जो असुरों का नाश कर रही थी, तो रक्त बीज जो है उसे वरदान प्राप्त था कि उसकी बूंद, अगर रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिर जाएगी तो उसके जैसे हजारों असुर फिर से वहां पर पैदा हो जाएंगे। तो माँ ने वहां पर काली का अवतार लिया है और माँ ने उस रक्त बीज के रक्त की एक एक बूंद को अपने खप्पर में लेकर माँ ने ग्रहण की है। इसीलिए माँ कालरात्रि अवतार में आई हैं। तो अभी भी जो माँ का भक्त होता है, माँ का जो साधक होता है, वो शत्रुओं से निर्भय होता है, शत्रुओं का भय उसे नहीं रहता, क्योंकि माँ शत्रुनाशक देवी भी कहलाती हैं। तो माँ काली का, माँ कालरात्रि का पूजन अवश्य करें। माँ को विशेष जो प्रिय भोग है वो है गुड़। और माँ का जो श्रृंगार होता है आज के दिन काले वस्त्रों से होता है। मखाने की माला माँ को चढ़ती है, नींबू की माला चढ़ती है, लौंग की माला माँ को चढ़ती है। जय माँ काली।